हमने पीछे पढ़ा था 4 पॉइंट्स लेकर के कैसे डिफाइन करेंगे कि 4 पॉइंट्स स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस को लेकर के हम डिफाइन करेंगे। जैसे उसमें हमने ट्रेपीजियम के बारे में नहीं बताया था। ट्रेपीजियम में 2 sides आर पैरेलल एंड अदर 2 sides आर नॉट पैरेलल। तो ऐसे ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बोलेंगे। टाइम सेव करने के लिए हमने पहले से कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कोई पॉइंट एक्स वाई है, अगर इसको हम पी ले लें और अदर 2 पॉइंट्स जो गिवन है 6 - 1 और दूसरा पॉइंट बी है 2 3, इसका आपस में डिस्टेंस जो है इक्वल है। जब ये इक्वल डिस्टेंस है तो ये दोनों का डिस्टेंस फार्मूले से पी ए और पी बी अगर हम फाइंड करेंगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, √x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, साथ में स्क्वायर भी निकाल लेंगे। x² + 36 - 12x प्लस y² + 1 + 2y इक्वल टू x² + 4 - 4x y² + 9 - 6y। आपका x² और y² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -12x है, उसको इधर -4x है, इसको इस साइड में लाएंगे तो +4x बनेगा और यह -8x हो जाएगा। फिर इसी तरह y की बात करें, -6y, इधर 2y है, ये +8y बनेगा। यहाँ पे आपका 37 होगा और ये 9 और 4 13 बनेगा और -37। तो ये -8x अब +8y और ये अगर माइनस करेंगे तो ये आपका 4 आएगा और ये आपका 2 आएगा, -24। और 8 से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, -8 से, तो ये हो जाएगा x - 3 = 3, x - y = 3। तो इस तरह से आपका रिलेशन जो प्रूव करना था वो आ गया। तो जो भी कहा जाए उसको ध्यान से सुन करके, समझ करके, और वैसा ही काम करेंगे आप। डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प लेके करना था तो आ गया। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स 1 5 2 4 एंड 3 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले में, जैसे सबसे पहले अगर इसको हम ए ले लें, ये बी है, ये सी है, तो ए बी फाइंड करेंगे, आपका आएगा 1 - 2 यानी -1 का स्क्वायर 1 और ये फिर 1, क्या हो जाएगा √2। इसी तरह आप बी सी फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 3, 1 का स्क्वायर 1 और 4 - 1 का स्क्वायर यानी √2। फिर आप सी ए निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 - 1 2 का 4 प्लस और ये 3 5 - 4 2 का 4 आपका आएगा √8। तो ये हो जाएगा 2√2। आप देख सकते हैं ये सिंपल है कि यहाँ पर ए बी और प्लस अगर हम बी सी करते हैं तो ये 2√2 आएगा और वह ए सी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि यह 3 पॉइंट्स जो थे, अगर इनको हम ज्वाइन कराते हैं तो यह आपका तीनों पॉइंट्स मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, उसी को हम कोलिनियर बोलते हैं। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि सो दैट 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, सो दैट पॉइंट ए 1 - 2 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, बी 3 6 सी 5 10 एंड डी 3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये प्रूफ करने के लिए आपको ये दिखाना है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर
एक पैरेललोग्राम बनेगा और आपको बताया गया है कि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है और इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, इसको इधर इरेज कर दे रहे हैं। ए बी फाइंड करेंगे, हम फाइंड नहीं करेंगे, आप निकाल लीजिएगा। बी सी फाइंड करेंगे, फिर आप सी ए फाइंड करेंगे, फिर आप ए डी फाइंड करेंगे। साथ में जैसे आपका ये है, अगर आप देख लीजिएगा ए बी सी डी, तो आप ये निकाल लीजिएगा और साथ में आपको जो है डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। ए सी भी निकालिएगा और बी डी भी निकालिएगा। ये इसमें पैरेललोग्राम के लिए आपका ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के और बी सी इक्वल होना चाहिए ए डी के, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये आप अपोजिट साइड्स को इक्वल भी दिखाएंगे, साथ ही डायगोनल इक्वल नहीं आना चाहिए, तब हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ये तो अपोजिट साइड इक्वल आता है और इसके बाद डायगोनल भी इक्वल आ जाता है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसलिए आप ये सिंपल है, बस आप इसको डिस्टेंस फार्मूले से 4 साइड्स फाइंड कर लीजिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखाइएगा एंड डायगोनल जो है नॉट इक्वल होना चाहिए और नॉट इक्वल उसको दिखाइएगा कि इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा वर्टिसेज ये पैरेललोग्राम का है तो इक्वल आपका नहीं आना चाहिए डायगोनल और अपोजिट साइड इक्वल आना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके डिस्टेंस फार्मूले। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखें, जैसे 4 पॉइंट में, जैसे ये मान लीजिए 4 पॉइंट से एक स्क्वायर बना और गिवन है आपका ये पॉइंट और गिवन है आपका अपोजिट एंगुलर पॉइंट गिवन है और अदर 2 अपोजिट एंगुलर पॉइंट आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी ये पहले ही बोला है कि यह जो अपोजिट एंगुलर पॉइंट है वह वर्टिसेस हैं स्क्वायर के एंड अदर अपोजिट एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो जब ये स्क्वायर के अपोजिट एंगुलर हैं तो यहां से आप हेल्प लीजिएगा ए बी इजकल टू बी सी का, क्योंकि ये इक्वल होगा ही होगा। ऐसे तो 4 साइड्स ऑल साइड्स इक्वल, तो आप इस ए बी और बी सी को इक्वल लीजिएगा। साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 90 बनता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट लीजिएगा। यहाँ ये रिलेशन जो आएगा एक्स और वाई, इसको आप एक्स वाई लेट कर सकते हैं, एक्स वाई लेट करेंगे और ये गिवन रहेगा। और यहां से आप जो है दूसरा रिलेशन मिलेगा एक्स और वाई में, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर, यहां से एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा उसको एक्स को वाई के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा और वह एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में इस इक्वेशन में आप पुट करिएगा। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y की 2 वैल्यू आएगी और वही y की दोनों वैल्यू अलग अलग इसमें पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट दोनों का और y कोऑर्डिनेट दोनों का आ जाएगा। ये सिंपल है, बस आपको बस ये 4 दोनों पॉइंट गिवन रहेगा और अदर 2 अपोजिट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से उसको वो फाइंड कर सकते हैं। तो और भी डिस्टेंस फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही
इजी है, प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन को लेके बुक्स में आप दिया गया होगा, आप ले करके उसको प्रैक्टिस करेंगे। और डिफिनीशन सब फार्मूले सब याद होने चाहिए। ठीक है।